10 की नोट होती है ना, वैसी होती है बाजार में, फटते 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 टूटते टूटते जो शेष बच जाता है वैसी नोट होती है। इसलिए आनंद तुम्हारे पास में तभी आ सकता है जब तुम्हारी चाहना मिट जाए। तो उस साधु ने कहा कि मेरे को जलेबी खानी है, तो मेरी तरफ ध्यान दे, वरना सत्संग बंद कर दो या पीछे आ जाओगी। नहीं, उधर तो टेढ़ी टेढ़ी नजर से मत देख, कि मैं तेरे लिए बोल रहा हूं, ओनली फॉर यू, यू नो। तो साधु ने कहा कि मेरे को जलेबी खानी है भैया, पैसे नहीं मेरे पास में दे। तो वो भी दातार था, सेठ था। तो सेठ होने के लिए दिल की जरूरत पड़ती है। किसी के जेब में अगर 5 रुपया, जब किसी को 5 रुपया भी फेंकते हैं ना, और ऐसे दिमाग से फेंकते हैं जैसे कुछ नहीं पड़ी है, तो समझो कि आप सेठ हो। और अगर हमारे पास में लाखों और करोड़ों अरबों रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन किसी को हम 150-5 रुपया भी दे रहे हैं, तो ऐसे देते हैं जैसे हमारा जैसे कोई हमारे नशे खींच रहा है, जैसे हमारी आत्माओं को खींच रहा है, तो समझो कि आप धनवान नहीं हो, आप वॉचमैन हो, धनवान नहीं हो। तो उस लारी वाले ने कहा, अरे मैंने यहाँ गरीबी खेडूतों को भी बहुत धनवान देखा मैंने। तो लारी वाले ने कहा कि कोई बात नहीं महाराज, आप जलेबी खाओ आराम से। तो उसने दी, ताजी ताजी करारी करारी निकाली हुई शुद्ध घी की देसी पंजाब में, और वो महात्मा ने अखबार के अंदर पेपर में दी, और पेपर में लेके वो महात्मा रोड पे बैठे, और रोड पे बैठ के ऐसे बैठा, ऐसे ऐसे जलेबी रखी सामने, खाने लगा। एक जलेबी खाई, दूसरी जलेबी खाई, और फिर खुद का जूता खुद ने निकाला, और अपना ही जूता लेके अपने सर पे मारने लगा के बोले, मूर्ख पागल, साला सम्राट था मैं, लेकिन हे मन, तूने मुझे भिखारी बना के यहाँ पे भिक्षा मांगने के लिए तैयार कर लिया। अब जलेबी खा, ये जूते भी खा, तो भिखारी बनाया था। जलेबी खा, तू जलेबी साला रोज निकलता था बगल में से, मरा जा रहा था, जलेबी खा, अब खा। और जोर जोर से मुंह में ठूस रहा है, नहीं भा रही है वो, फिर भी मुंह में डाल रहा है। और उसका मन का एक भाग कहता है कि मुझे जलेबी नहीं खानी है, दूसरा भाग कहता है कि उसको जूता मार। और जलेबी खाते खाते उसने 10 जूते मारे होंगे अपने सर पे। आजू बाजू में अड़ोस पड़ोस में भीड़ इकट्ठी हो गई। जब भीड़ इकट्ठी हो गई, पूछने लगी कि ये क्या है, आदमी जलेबी खा रहा है, खुद का जूता खुद को मार रहा है। किसी को मामला समझ में नहीं आया कि कोई होगा पागल होगा। पागल नहीं, वो फकीर था, और फकीर अक्सर पागल होते एक एंगल से, और पागल होते वही फकीर हो सकते, बाकी तो सब जिंदगी का हिसाब किताब लगाते हैं। क्या मुझे मिलेगा, मैं इतना दान कर रहा हूँ, मुझे क्या मिलेगा, उसको मैं पैसा दे रहा हूँ, मुझे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दान तो करने वाले बहुत कम होते हैं, मैं देखे नहीं, बहुत कम लोगों को देखा दान करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, करने से पहले फायदा दिखता है। ऐसे भी मैंने मेरे जीवन में लोग देखे फकीर टाइप के, ऐसे लोग यहाँ पे भी बैठे हुए हैं। मैं नाम लूंगा तो आपको विरोध हो जाएगा कुछ लोगों से, इसी सभा के अंदर बैठे हुए, इसी सभा में बैठे हुए मैं गुरु महाराज को साक्षी मान के बोल रहा हूं, मेरी जिंदगी में मैंने ऐसे लोगों को देखा है कि पैसा उनके लिए धूल बराबर है। फेंकते हैं ऐसे बंडल के बंडल, उनको कुछ होता ही नहीं है कि ये पैसा है, या समझो कि वो अमीर आदमी ऐसा कितना है वो वक्त नहीं रखता, लेकिन उसके फेंकने का अंदाज क्या, उसका ढंग क्या, उससे वो धनवान होता है। तो उस फकीर ने कहा कि मेरे को भीख मंगवाई, अब खा, जूते खा। उसने जूते भी मारे खुद को, और जलेबी भी खाई, और जूते भी मारे। उसकी बात को कुछ समझ